हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के बारे में। आप लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, लेकिन व्हाट्सएप में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिनके बारे में आप ना जानते हो। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिनके बारे में आप ना जानते हो। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही नए फीचर्स की जानकारी लाता रहूं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेटिंग्स ये है कि आप ग्रुप तो बनाते ही हैं, न्यू ग्रुप पे टैप करते हैं और यहाँ से आप ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद आप ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। उसी तरह से यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट का। ये ऑप्शन ये है कि जिस तरह से आप ग्रुप बनाते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनानी है। इससे आपको यही फ़ायदा होने वाला है कि आप एक मैसेज एक साथ सभी को भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो अगले फीचर्स ये है स्टार्टेड मैसेज का। ये स्टार्टेड मैसेज का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो उसे आप सेव कर सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप से कभी डिलीट नहीं होगा। तो चलिए इसे सेव कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे एक मैसेज सेव करनी है तो मैं एक मैसेज यहाँ पे ले लेता हूँ, इस पर होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के बाद यहाँ स्टार का जो आइकन है इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वो मैसेज मेरा स्टार्टेड मैसेज में सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं मेरा स्टार्टेड मैसेज में। आप यहाँ देख सकते हैं वो मैसेज यहाँ पे सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सेटिंग्स के बारे में कि अगली सेटिंग्स क्या है। तो उसके लिए हमें सेटिंग में जानी होगी। तो मैं अपनी सेटिंग्स में आ चुका हूँ। तो जैसे कि अगर मुझे किसी को मैसेज करनी है तो मुझे उसकी नंबर पहले सेव करनी पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब उसकी नंबर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम स्कैन करके डायरेक्ट सामने वाले को मैसेज भेज सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं उनका स्कैनर खोलने के लिए। तो वो स्कैनर यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट के साइड में एक QR कोड दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसे कहें कि स्कैनर कोड खोलने के लिए और आप उसे स्कैन कर लें इस तरह से। तो आप डायरेक्ट उनसे चैट कर सकते हैं बिना नंबर सेव किए हुए। तो चलिए अब हम जानते हैं फिर से अगले सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए हमें अकाउंट में क्लिक करना होगा। तो अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासकी। तो पासकी में क्लिक करते हैं। पासकी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पासकी का ऑप्शन आ रहा है। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्क्रीन लॉक है या फिंगरप्रिंट वो यहाँ आपको इनेबल करना होगा। जब भी आप अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे किसी अदर्स फ़ोन में तो आपको वो पासकी देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक प्रोटेक्ट ऑप्शन है, इससे आप अपने प्रोफाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं फिर से अगले सेटिंग्स के बारे में। तो अगले सेटिंग्स ये है नंबर चेंज का। तो आपको नंबर चेंज ऑप्शन पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं और आपकी मैसेज भी डिलीट नहीं होगी, कॉन्टैक्ट भी डिलीट नहीं होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले फीचर्स के बारे में फिर से। तो अगला फीचर्स ये है ऐड अकाउंट का। अगर आप एक ही व्हाट्सएप में 2 अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे एक नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करनी है। अब आप यहाँ से एक नए नंबर को लॉगिन कर सकते हैं। तो आप एक ही व्हाट्सएप में 2 नंबर से व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में कि अगले सेटिंग्स क्या है। अगले सेटिंग्स के जानकारी के लिए आपको प्राइवेसी में क्लिक करनी होगी। तो चलिए अब हम प्राइवेसी में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप कब व्हाट्सएप में ऑनलाइन आते हैं ये सभी को पता चल जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर हम एवरी ऑन पे रखेंगे तो हम कब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आते हैं और कब नहीं ये सभी को पता चलेगा। माय कॉन्टैक्ट पे करते हैं तो जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है सिर्फ उसको पता चलेगा। अगर माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे करेंगे तो यहाँ पे जिसे हमें दिखानी है कब मैं ऑनलाइन हूँ और कब नहीं, उस पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे तो हम जिसको दिखानी चाहेंगे सिर्फ वही देख सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपको मिलेगी नोबॉडी की ऑप्शन। ये ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आप कब ऑनलाइन है
और कब ऑनलाइन नहीं है ये किसी को मालूम नहीं चलेगा। और आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, आपको यहाँ पे सेम एज लास्ट सीन पे कर देनी है। तो आप कब ऑनलाइन आते हैं और कब नहीं ये किसी को पता नहीं चल सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए हमें जाना होगा प्रोफाइल फ़ोटो में। तो प्रोफाइल फ़ोटो में जाने के बाद मैंने जैसे कि पिछले सेटिंग्स में बताया है ये सेम फ्यूचर पे काम करती है। तो चलिए अब हम बैक आते हैं, अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। अगले सेटिंग्स के बारे में हमें जानने के लिए अबाउट में क्लिक करनी होगी। ये भी आपको पिछले सेटिंग्स की तरह सेम प्रोसेस पे काम करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं और अगले सेटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगाया, ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितनी है सब देख सकते हैं। अगर मैंने माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे कर देंगे तो हम जिसे दिखाना चाहेंगे सिर्फ वही देख सकते हैं। और यहाँ पे ओनली शेयर विथ कर देंगे तो जिसे हम शेयर करेंगे सिर्फ वही देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में। तो अगला सेटिंग्स ये है रीड रिसिप्ट का। तो रीड रिसिप्ट ये है कि आप अगर किसी का मैसेज जैसे पढ़ते हैं उसमें एक ब्लू कलर की आइकन दिख जाती है, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने से होगा ये कि अब हम किसका मैसेज पढ़ते हैं और किसका नहीं वो नहीं देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। अगली सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए हमें एडवांस पे क्लिक करनी है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट IP एड्रेस इन कॉल्स, इसे हमें बंद कर देनी है। तो चलिए अब हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो इसे ऑफ करने का मतलब ये है कि अगर कोई अननोन पर्सन आपको व्हाट्सएप पे कॉल करता है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ही साइलेंस मोड पे हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं अगली सेटिंग्स के बारे में। तो अगली सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए हमें बैक आनी है। चलिए हम फिर से बैक आ जाते हैं। अगली सेटिंग्स ये है अवतार का। तो ये अवतार का सेटिंग्स इसलिए दिया गया है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पे DP लगाना चाहते हैं, अगर आप खुद की DP नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ से क्रिएट योर अवतार कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्रिएट मैन्युअली पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी अवतार चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब आप हमें इजाज़त दें ताकि मैं अगली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी जानकारी ला सकूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कुछ यूनिक सेटिंग्स के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय।